राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर मेरे कृष्ण की कृपा, मेरे राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राधा अष्टमी की, कि राधा अष्टमी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, राधा अष्टमी का व्रत 2023 में किस दिन पड़ रहा है, सबसे सरल पूजा राधा अष्टमी की कैसे की जाती है, और उन राधा जी को, राधा रानी को हमारे किस चीज़ का भोग लगाना बेहद ज़रूरी होता है, किस रंग के उन्हें वस्त्र धारण कराने चाहिए। यदि आपके पास राधा रानी का कोई विग्रह नहीं है तो आप उनकी पूजा कैसे करें। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार जानकारी अगर हमें अच्छे से मिल जाती है तो हमें बार बार जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि राधा अष्टमी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत इसलिए करना चाहिए कि जो भी मेरी बहनें या मेरे भाई बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो आप जानते ही हैं कि हमारे श्री कृष्ण की जो प्राण है वो राधा रानी में बसते हैं। तो यदि आप कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का, तो आपको राधा रानी की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमें राधा रानी की पूजा करनी चाहिए, उनका जो प्राकट्य दिवस है वो मनाना चाहिए और जो है उनका व्रत करना चाहिए। तो आप इसलिए राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा ज़रूर करिए। अब किस प्रकार से पूजा की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको उस दिन युगल जोड़ी की पूजा करनी होती है। राधे कृष्ण आपके पास युगल जोड़ी में है तो आप उनकी पूजा कीजिए। यदि आपके पास राधा रानी का कोई भी विग्रह नहीं है तो किस प्रकार से आप पूजा करेंगे। तो आप जो है अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को उस दिन राधा रानी का श्रृंगार करिए। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी राधा अष्टमी के दिन जो है राधा जी का ही श्रृंगार करते थे। तो आप जो है अपने लड्डू गोपाल को जो है बिंदी लगाइए, उन्हें ओढ़नी उड़ाइए, उन्हें वस्त्र धारण कराइए, राधा रानी की तरह चोटी लगाइए और उनको राधा रानी बनाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा करनी किस तरह से होती है। पूजा जो है राधा अष्टमी की हमें इस बार 23 सितंबर दिन शनिवार को करनी है। अब क्योंकि उदया तिथि में व्रत करना है, इसलिए 23 तारीख को जो भी व्रत करना चाहते हैं वो 23 तारीख को व्रत करेंगे। वैसे जो है अष्टमी तिथि 22 तारीख को लग जा रही है, लेकिन उदया तिथि में हम 23 तारीख को जो है उसका व्रत करेंगे। राधा रानी जो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जो है 11 महीने बड़ी थी, और राधा रानी का प्राकट्य तो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है, लेकिन उनका जो उत्सव है वो दिन में दोपहर 12 बजे मनाया जाता है। कुछ लोग जो है बरसाने में सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी के दिन व्रत खोलकर और महोत्सव मनाते हैं। ऐसा ही होता है ब्रज में। लेकिन हमको जो है अगर अपने घर में पूजा करनी है तो हम अपने घर में राधा अष्टमी की पूजा अष्टमी के दिन ही करेंगे। उसी दिन हम व्रत भी रखेंगे। अब यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं, या कहा जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है, तो आप किस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं दिन में 12 बजे तक फल से, जल से या निर्जला रहकर व्रत करूँगा या करूँगी। तो आप इस तरह से संकल्प ले लीजिए। अब जो है किस तरह से पूजा करनी है। पूजा के लिए देखिए, कोई उस दिन हमारी लाली का जो है जन्म का उत्सव है, प्राकट्य दिवस है, तो हमें महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। यदि आपके पास कोई विग्रह नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को ही बना लीजिए। यदि लड्डू गोपाल भी आपके पास नहीं है, आप किसी फ़ोटो या कृष्ण जी की मूर्ति से पूजा करते हैं, तो आप जो है उसको भी विस्थापित करके पूजा कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं। एक चौकी बिछाकर उस पर एक पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके पास में कलश रखना होता है। कलश कैसे रखा जाता है। कलश देखिए, चावल रख के उसके ऊपर कलश रखा जाता है। उसके ऊपर कलश को ढक दीजिए। कलश के मुख पे मौली बांधी जाती है। उसके ऊपर जो है, जो हम जिस ढक्कन से ढकते हैं उसके ऊपर हमें राधा रानी को बिठाना होता है। यदि राधा रानी का कोई विग्रह आपके पास नहीं है तो आप उस पर दीपक जला सकते हैं। यदि है, या फिर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं, आपने राधा रानी का स्वरूप उनको बनाया है, तो आप उनको भी उसके ऊपर रख सकते हैं। अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप दीपक जला लीजिए।
उसके बाद वहाँ पर अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए, क्योंकि कहते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य जो हुआ था जब वृषभानु जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए थे, तो वहाँ पर कमल के पुष्प पर राधा रानी उन्हें मिली थी। तो कमल का फूल अगर मिल जाए तो आप कमल का फूल रखकर चौकी पर उसमें राधा रानी को बिठाएं या लड्डू गोपाल को बिठाएं, या आपके पास युगल जोड़ी है तो उसमें आप उनको स्नान करा के पंचामृत से उसमें बिठाएं। फिर उनका पूजन बंदन आरती करें। इस प्रकार से राधा रानी की पूजा की जाती है। अब वस्त्र की बात आती है। हमारी लाडली को जो है नीले रंग के वस्त्र बेहद पसंद है, तो यदि आपके पास राधा रानी है या युगल जोड़ी है तो उन्हें नीले रंग के वस्त्र पहनाइए। लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें लड्डू गोपाल को नीले रंग के वस्त्र पहनाकर राधा रानी बना सकते हैं। नए वस्त्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पुराने भी पहना सकते हैं। इस प्रकार से उनका आप श्रृंगार कीजिए। अब आती है भोग की बात कि लाडली को भोग क्या लगाया जाता है। बहुत से लोग जो है 56 भोग लगाते हैं, बहुत से लोग 108 भोग लगाते हैं। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी का दिन है तो कम से कम 8 चीज़ों का भोग आप जरूर लगाइए। राधा रानी को जो है प्रिय भोग में अरबी बहुत पसंद है, तो हमारे ब्रज में तो मिठाइयों की दुकानों पर भी अरबी मिलती है। अरबी का हलवा बना सकते हैं, आप बनाते हैं वहाँ पर। आप दही की अरबी बना सकते हैं, आप जो है अरबी की सब्ज़ी बना सकते हैं। कोई भी रूप में आप अरबी उन्हें ज़रूर भोग लगाइए। उन्हें कढ़ी भी बहुत पसंद है तो कढ़ी चावल बना लीजिए, खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए। इस तरह से आप 8 चीज़ें, फल ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, 8 चीज़ों का भोग तो आप उन्हें ज़रूर और ज़रूर लगाइए। तो इस प्रकार से आप सरल विधि के द्वारा आप व्रत जो है 12 बजे तक रहिए। उसके बाद उनका महोत्सव मनाकर राधा रानी की पूजा करके आप उसी प्रसाद से अपना व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो आप दिन भर व्रत रहकर एक बार सात्विक भोजन ले सकते हैं। शाम को आप बार बार नमक आपको नहीं लेना है, एक बार आप भोजन करके और फलाहार व्रत भी रह सकते हैं। तो इस तरह से आप राधा रानी का व्रत कीजिए, जिससे हमारी जो है राधा रानी बहुत दयालु है। इनकी कृपा से ही हमारे को कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो आप जो है ज़रूर और ज़रूर राधाष्टमी का व्रत कीजिए और उनका महोत्सव मनाइए। मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।